ठंडी शाम थी। कोहरा ऐसा गिरा था कि 10 कदम आगे भी साफ नहीं दिख रहा था। गांव के ज्यादातर लोग जल्दी खाना खाकर रजाई में दुबक गए थे। गांव के बीच एक पुराना सा कच्चा घर था। वहीं आग के सामने बैठे थे हरिराम काका। उम्र करीब 55 के आसपास, लेकिन आंखों में आज भी किस्सों वाली चमक थी। तभी दरवाजा धड़ से खुला और उनके पोते पोती अंदर घुस आए। दादू, आज फिर डरावनी कहानी सुनाओ ना। कल वाली तो बहुत मजेदार थी। हाँ दादू, आज और भी खतरनाक वाली सुनाना। हरिराम काका मुस्कुराए, लकड़ी को अंगारों में खिसकाया और बोले, आज एक नहीं 2 किस्से सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों सच्ची घटनाओं से जुड़े हैं। बच्चे एकदम चुप हो गए, जैसे किसी अनजाने डर ने अचानक कमरे को पकड़ लिया हो। तो सुनो। ये बात है एक कड़ाके की ठंड वाली रात की। गांव का नाम था कमलपुर। गांव के चौराहे पर श्यामलाल की छोटी सी चाय की दुकान अभी भी खुली थी। वहां बैठे थे श्यामलाल, हरिराम और गांव का युवक दीपक। तीनों गप्प मार रहे थे कि तभी दूर से कोई दौड़ता हुआ आता दिखा। वो था पप्पू, गांव का लड़का। सांस फूल रही थी। हरिराम काका ने कहा, अरे बेटा पप्पू, क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहा है? पीछे कोई है क्या? काका, फिर लाश मिली है कमल वाले खेत में। ये सुनते ही तीनों सन्न हो गए। फिर एक और लाश? पिछले 2 महीने में ये तीसरी लाश है ना काका? हाँ बेटा, और हर बार वही खेत। ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, बस लाश के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है जानवर का काम है, कोई कहता है आदमी का, और कुछ तो कुछ और ही बोल रहे हैं। काका, सच बताओ, आपको भी लगता है कुछ गड़बड़ है? हरिराम काका ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, देख बेटा, मैं अंधविश्वास में नहीं पड़ता, पर जो हो रहा है वो समझ से बाहर है। लेकिन पप्पू अभी भी डरा हुआ था। आज मैंने खुद देखा काका, चेहरा ऐसा था जैसे डर से जाम हो गया हो, और गर्दन पर अजीब निशान थे। पप्पू की बातों से दीपक कांपते हुए बोला, तभी सोचूं, गांव वाले शाम ढलते ही घर बंद क्यों कर लेते हैं? कुछ पल सन्नाटा रहा। हवा का झोंका आया, दुकान की टीन हल्की सी खड़खड़ाई। फिर हरिराम धीरे बोले, अगर आज फिर लाश मिली है तो ये सीधा हादसा नहीं, कुछ छिपा हुआ है, कोई राज जो अभी सामने नहीं आया। श्यामलाल ने चिंतित होकर पूछा, अब करेंगे क्या? पुलिस को फिर खबर देंगे? दीपक ने धीमे स्वर में कहा, काका, सच बोलूं, मुझे लगने लगा है कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। यह सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। आखिर श्यामलाल बोले, ठीक है काका, सुबह पंचायत रखते हैं। आज सब जल्दी घर जाओ और दरवाजे अच्छे से बंद रखना। तीनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। पप्पू अभी भी पीछे मुड़ मुड़कर खेत की तरफ देख रहा था। उस रात पूरे गांव में किसी को ठीक से नींद नहीं आई। वही रात करीब 12 बजे चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि पत्तों की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। उल्लू की आवाज माहौल और डरावना बना रही थी। श्यामलाल अपने झोंपड़े में सो रहे थे कि अचानक दरवाजे पर। श्यामलाल आधी नींद में उठा और मन ही मन बोला, इतनी रात 12 बजे कौन हो सकता है? कुछ देर तक वो ऐसे ही लेटा रहा। तभी अचानक फिर दरवाजे पर दस्तक, इस बार और जोर से। बचाओ, बचाओ! श्यामलाल चौंक गया। ये तो हरिराम काका की आवाज लग रही है। कुछ पल सोचा, फिर बोला, लगता है मुसीबत में है, देखना पड़ेगा। वो लालटेन उठाकर डरता हुआ दरवाजे की ओर चला। कौन है वहां पे? मुझे बचा लो! ये आवाज तो खेत की ओर से आ रही है। श्यामलाल ने लालटेन उठाई और घबराते हुए खेत की ओर निकला। रास्ता अंधेरे से भरा हुआ, हवा ठंडी, उल्लू की आवाज माहौल और डरावना बना रही थी। तभी अचानक फिर आवाज आई, बचाओ, जल्दी! इस बार आवाज बिल्कुल पास से आई। हरिराम खेत पहुंच गए
पर आसपास कोई दिख नहीं रहा था। हरिराम काका, कहाँ हो? कोई है? देखो, डरो मत, मैं आ गया हूँ। तुम हो कहाँ? सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था, सिर्फ हवा और सरसों के पौधों की सरसराहट। तभी उन्हें लगा कोई पीछे खड़ा है। रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। श्यामलाल ने गर्दन घुमानी चाही, पर लगा जैसे उसका शरीर अब उसके काबू में ही नहीं रहा। उस साये ने श्यामलाल की गर्दन जकड़ ली। एक जोरदार चीख और फिर सन्नाटा। अगली सुबह लोग खेत की तरफ गए और वहीं पड़ी थी श्यामलाल की लाश, गर्दन पर वही नाखून जैसे निशान। एक और लाश देखकर गांव में हड़कंप मच गया। दीपक दौड़कर हरिराम काका के पास गया और दर्द से रोते हुए बोला, काका काका काका। काका के बाहर आते ही वो आदमी और फुट फुट के रोने लगा। काका श्यामलाल नहीं रहे, उनकी लाश खेत में मिली। ये सुनकर काका वहीं बैठ गए, रोने लगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? श्यामलाल कितना अच्छा आदमी था, लेकिन ये साया है और अब इसे रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। यह कहते हुए काका की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी और लोग अब डर के साये में जीने लगे थे। पास जंगल में एक साधु रहते थे, भोले बाबा। गांव वाले कहते थे कि उन्हें अदृश्य शक्तियों का ज्ञान है और वो भूत प्रेतों के रहस्यों को समझते हैं। काका वही जा रहे थे। हरिराम उनके पास गए, सब बताया। बाबा कुछ देर आंख बंद करके बैठे रहे, फिर बोले, ये साधारण आत्मा नहीं है, ये नर पिशाच है। ऐसी भटकी हुई आत्मा जो मरने के बाद भी शांत नहीं हुई, जिसे सिर्फ डर नहीं, खून चाहिए। हरिराम का गला सूख गया। बाबा, तो क्या सच में वही इन सब मौतों के पीछे है? कोई इंसान नहीं? इंसान होता तो निशान छोड़ता। ये जो कर रहा है वो परछाई की तरह आता है और बिना सुराग के चला जाता है। बचने का कोई उपाय है बाबा? गांव वाले बहुत डर गए हैं, बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते। भोले बाबा ने गहरी सांस ली। उपाय है, लेकिन आसान नहीं। पूजा करनी होगी, साधारण नहीं, तांत्रिक विधि। एक छोटी सी गलती और वो और भी उग्र हो जाएगा। हरिराम की आंखों में डर था, पर उससे बड़ा था जिम्मेदारी का भाव। जो करना पड़े करेंगे बाबा। अगर गांव बचाने के लिए जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। सोच लो बेटा, ये खेल आग से खेलने जैसा है। डर तो सबको लग रहा है बाबा, पर अगर आज नहीं रोका तो कल किसी और का घर उजड़ जाएगा। पूजा की रात बाबा ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया। जब तक पूजा खत्म न हो, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और कोई भी पूजा खत्म होने से पहले नहीं जाएगा। और कोई बच्चों की आवाज में बचाओ बचाओ चिल्लाए तो पीछे मत देखना। ये कहकर बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक शक्तिशाली मंत्र। ओम काल छाया प्रकटाय नमः। रात्रि के अंधकार से प्रकट हो, शून्य की शक्ति से सामने आ। मैं तुझे आवाहन करता हूं, अदृश्य से दृश्य बन, इस क्षण मेरे सम्मुख प्रकट हो। बाबा के मंत्र पढ़ते ही जोर जोर से हवा चलने लगी। अचानक खेत की तरफ से अजीब सी आवाज आने लगी। मैं मार डालूंगा सबको, सब मरोगे। रोको इसे, रोको। डरो मत, बस कुछ देर और। ओम हं हनुमते नमः। प्रेत बाधा निवारक मंत्र डोला। और अचानक सब शांत। उसके बाद कभी कोई घटना नहीं हुई। एक दूर पहाड़ी इलाके में बसा गांव था, वीरपुर।
चारों तरफ फैले सूखे खेत, उबड़ खाबड़ कच्ची सड़कें और घने बबूल के पेड़। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही वीरपुर जैसे किसी अदृश्य डर के कब्जे में चला जाता। पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। हर तीसरी चौथी रात कोई एक इंसान गायब हो जाता, न चीख न कोई गवाह। सुबह बस जमीन पर मिलता एक काला जला हुआ गोल निशान। शहर में रहने वाला राघव अपने पिता की मृत्यु के बाद मजबूरन गांव लौट रहा था। उसे पुश्तैनी जमीन के कागज पूरे करने थे। शाम ढल रही थी, हल्की धुंध सड़कों पर रेंग रही थी। ऑन्टो वाला चुप था, फिर अचानक बोला, साहब, इतनी रात में यहाँ जाना ठीक नहीं है। क्यों? इतना डर क्यों है यहाँ? डर नहीं है साहब, पर संभल कर रहना बेहतर है। आजकल के लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं। राघव ने बात को हल्के में लिया। गांव का चौक सुनसान था, चौपाल खाली, दुकानें बंद, हवा में अजीब सी सीलन। राघव अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। तभी उसने पीछे पेड़ों की ओर देखा तो उसे वहां परछाइयां दिखी। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी सामने से आई नैना, बचपन की दोस्त, लेकिन चेहरा थका हुआ, आंखों में डर। तू यहाँ क्यों आया राघव? जमीन का काम है, पर ये गांव में सन्नाटा क्यों है? नैना ने इधर उधर देखा, फिर धीरे बोली, हर रात कोई गायब हो जाता है। अरे भूत प्रेत वाली बात मत चलू कर। ये मजाक नहीं है। सुबह बस जमीन पर काला निशान मिलता है, जैसे कोई राख बन गया हो। राघव चुप हो गया। रात गहरी हुई। राघव थका हुआ और लोगों की बातों से डरा हुआ घर आकर सोने लगता है। पुराने घर की खिड़कियों से धुंध अंदर झांक रही थी। दीवारों के पीछे जैसे कोई धीमे धीमे नाम पुकार रहा था। कौन है ऊपर? कौन है? ऊपर कमरे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। राघव डरा हुआ था, कमरे की ओर जाने लगा। ऊपर कमरे में पहुंचते ही राघव ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तभी उसे लगा दरवाजे की तरफ कोई है। वो पास गया और दरवाजे से चुपचाप झांक के देखा। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसने अपने होश खो दिए। ये देखते ही राघव काफी डर जाता है। तभी अचानक राघव गिर जाता है। अगले दिन राघव भागता हुआ गांव के पुराने विद्वान पंडित धर्मेश शास्त्री के पास गया और जोर जोर से पंडित जी को बुलाने लगा। पंडित जी के बाहर आते ही राघव बोला, पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है गांव में? ये गांव श्रापित है बेटा। कैसा शराब? तेरे दादा ने यहाँ एक बहुत पुराना देवस्थान तोड़वा दिया था। वो जगह सिर्फ मंदिर नहीं थी, वो पूरे गांव की रक्षा करती थी। जब उसे गिराया गया, उसी दिन से वहां की रक्षक शक्ति कैद हो गई और तभी से इस गांव पर ये अंधेरा मंडरा रहा है। तो अब वो हर रात एक आत्मा लेती है, अपनी मुक्ति के बदले। राघव के चेहरे से रंग उड़ गया। राघव ने तय किया वह उसी जगह जाएगा जहां देवस्थान था। तभी अचानक फिर नैना आ जाती है और राघव को रोकने की कोशिश करती है। मत जा, जो वहां गया लौट कर नहीं आया। अगर सच जानना है तो जाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं वहां जा रहा हूं? मुझे पंडित जी ने बताया। लेकिन पंडित जी को तो मैंने बताया नहीं। छोड़ो भी, लेकिन तुम वहां मत जाओ। अगर सच जानना है तो जाना पड़ेगा और तुम घर जाओ। आधी रात, बीच में पड़ा एक पुराना मिट्टी का दीप। राघव ने उसे उठाया और जला दिया। जैसे ही लौ जली, अजीब सी आवाजें आने लगी, पीछे से कदमों की आहट। राघव मुड़ा, वहां नैना खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें काली, चेहरे पर अजीब मुस्कान। तुम्हारे खून से ही ये श्राप टूटेगा और आज वो रात है। नैना, अपने आप को संभालो,
ये तुम नहीं हो, सुन रही हो ना? तुम अफीम से पुकार रहे हो? वो नैना बहुत पहले मर चुकी है। अब जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो वही आत्मा है जिसे तुम्हारे खानदान ने इस अंधेरे में कैद कर दिया था। चारों तरफ धुआं फैल गया। राघव चीखा, लेकिन आवाज धुंध में घुल गई। सुबह गांव वालों को फिर वही काला निशान मिला, इस बार राघव के घर के सामने। वीरपुर में डर और गहरा गया। रात में अब कोई नाम पुकारता है, धीरे से। अगला कौन? और नैना, या जो भी वो बन चुकी है, हर रात धुंध में घूमती है, शिकार की तलाश में।